बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ दो तरह की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार चीज़ी टिक्का ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी और दूसरी रेसिपी हमारी चीज़ी टिक्का सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी होने वाली हैं। फूड स्ट्रीट से ऐसी रेसिपीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें बड़ी मेहनत से घर पर ही बनाना होगी। तो चलते हैं मिलकर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम चिकन है, जिसको मैंने बड़े क्यूब्स में काट लिया है। इसमें बड़े और छोटे क्यूब्स हैं। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही सुर्ख मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच ही हम इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे। दो रेसिपियाँ बनानी है हमने, तो दोनों रेसिपीज़ के लिए सबसे पहले टिक्का रेडी करना होंगे। एक चुटकी भर मैंने एक फूड कलर ऐड किया है। एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के साथ मैंने एक नींबू का रस भी इसके अंदर डाल दिया है। बीज जो है इनको निकाल लेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स देंगे और आधा घंटा इसको छोड़ देंगे। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली भी इसे टिक्का बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अनियन और कैप्सिकम की कटिंग करूँगी। तो किस तरह से हमने करनी है, हमने इसे दरमियाने क्यूब्स की शक्ल में काटना है, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हम शिमला मिर्च को भी कटिंग कर लेंगे। इसके साइड वाले पार्ट जो है ये सैंडविच में काम आएंगे, और जो बड़े क्यूब्स होंगे इनको हम चीज़ी टिक्का ब्रेड के लिए यूज़ करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने एक पैन को गर्म करके इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। मैरिनेट करके जो हमने चिकन रखा था इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 30 मिनट के अंदर हमारा चिकन जो है वो कुक हो जाएगा और टिक्का फॉर्म में आ जाएगा। हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे इस तरह से फ्राई करना है और बीच बीच में इसको कवर भी देना है, ताकि इसके जो अंदर का मॉइस्चराइज है वो बाहर निकल आए। और इसके अंदर ही हमने इस चिकन को टेंडर करना है। बिल्कुल भी हमने इसे पानी नहीं लगाना। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। जब इस तरह से इसका मॉइस्चराइज जो है वो बाहर आ जाएगा तो हम इसे 15 मिनट के लिए कवर दे देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम इसका कवर हटाएंगे और देखेंगे कि टिक्का हमारे रेडी हो चुके हैं। तो हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और इसके जो बड़े साइज़ के टिक्का हैं इनको हम अलहदा से निकाल लेंगे। इसके साथ हम रेडी करेंगे चीज़ी ब्रेड, और जो बाकी छोटे छोटे पीस बच गए हैं हम उसके लिए सैंडविच की स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके साथ हम सैंडविच की स्टफिंग जो है वो रेडी करेंगे। बड़े टिक्का पीस में निकालिए हैं। जो छोटे पीस है हमारे पास, इसको चम्मच की मदद से इस तरह से और छोटा कर लेंगे। आप चाहें तो आप बड़े साइज़ भी रख सकते हैं। चम्मच की मदद से हमने इसको हल्का सा तोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्च और कटा हुआ अनियन और थोड़े से टमाटर इसके अंदर टमाटर के क्यूब्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स देंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी योगर्ट, जिससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इतना मज़ेदार बनेगा हमारा टिक्का सैंडविच के आप फूड स्ट्रीट की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर लिया था। आप चाहें तो क्रीम ऐड कर लें, बट आप योगर्ट ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग और मज़े का होने वाला है। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है दोनों। सबसे पहले चीज़ी टिक्का ब्रेड बनाने के लिए मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉस लगाया है। मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, घर पर ही मौजूद था। और इसके बाद इसके ऊपर चिली सॉस लगाया है, ये भी मैंने घर पर बनाया है। थोड़ी सी हरी मिर्चों को पानी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब इसके बाद मैंने केचप अप्लाई किया है। तो मैं चिली गार्लिक जो फ्लेवर है वो लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर टिक्का लगाएंगे। मैं टिक्के के 9 पीस लगाऊंगी। आप 4 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। इस तरह से हम टिक्का लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो क्यूब्स में शिमला मिर्च काटी थी वो लगा देंगे। इस तरह से इसी मेथड से हमने लगाते जाना है। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर अनियन लगाएंगे। जिस तरह से हमने कैप्सिकम लगाई है इसी तरह से हमने अनियन की भी एक लेयर लगा देनी है। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। आप चेडर चीज़ या मोज़रेला कोई भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है लेयर वाली थी, तो इसकी एक लेयर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। हमने मकसद ये है कि हमने इसको पूरा चीज़ के साथ कवर करना है। तो मैंने 1.5 यहाँ पर चीज़ लगाए हैं।
तो इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर स्टीम देंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। एक फ्राई पैन के अंदर मैंने इसको रख के ऊपर से कवर कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे जब तक हम अपने तिक्का सैंडविच तैयार करेंगे। इसमें भी मैंने ब्रेड के ऊपर केचप अप्लाई किया है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा चिली सॉस लगाया है। स्टफिंग जो हमने रेडी की थी तो वो इसके ऊपर लगा देंगे सैंडविच बनाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म के सैंडविच बनेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। अब हम इसके ऊपर भी चीज़ का एक स्लाइस इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर दोबारा से ब्रेड का एक स्लाइस रखेंगे। अब हमने इसे सेक लेना है, यानी क्रंची सा कर लेना है। एक तवे के ऊपर मैंने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालकर मेल्ट कर लिया है और लो फ्लेम पर इसको सिकने के लिए रख दिया है। जब इस तरह से 5 मिनट गुज़र जाएँगे तो हमने दूसरी साइड से इसको टर्न कर देना है। यहाँ पर हमें 5 मिनट हो गए हैं, तो 5 मिनट के बाद दूसरी साइड को इसको टर्न करेंगे ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए और एक क्रंची सा लुक इसके ऊपर आ जाए। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी चीज़ी टिक्का ब्रेड जो है वो भी तकरीबन डन हो चुकी है, तो हम इसे भी निकाल लेंगे और साथ ही साथ हमने अपने टिक्का सैंडविच भी रेडी कर लिए हैं। दोनों काम हमने किए हैं साथ-साथ, तो आपने भी जल्दी से इस तरह से ही रेसिपीज़ को ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। सैंडविच भी रेडी हो चुके हैं और हमारी चीज़ी टिक्का ब्रेड भी रेडी हो चुकी है, तो हम इसे भी किसी अच्छी सी प्लेट में निकाल लेंगे। अब बारी है इनकी कटिंग करने की। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही ईज़ी बन जाती है। आपने इसे ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से मेरी वीडियो को एक छोटा-सा लाइक करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सैंडविच की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, तो आप लुक वाइज़ देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का ये बना है, बहुत ही मज़े का है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अपनी चीज़ी टिक्का ब्रेड की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इजीली हमने इसके 9 पीस बनाने हैं क्योंकि 9 टिक्का हमने लगाए थे, तो आप नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसकी इजीली कटिंग कर लीजिए। देखिए, मैं बहुत आराम से इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि हमारी जो शेप है वो ख़राब ना हो जाए। सबसे पहले इसका एक बाइट लूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो पा रहा। बहुत ही मज़े के और टेम्प्टिंग लग रहे हैं ये। माउथ वाटरिंग रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को बनाकर दीजिएगा, घर आए मेहमानों के लिए ज़रूर बनाएगा। वीडियो पसंद आए तो अगेन रिक्वेस्ट है कि छोटा-सा लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी यूनिक सी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।